हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे गुप्त काल के समाज के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इस समय जाति बंधन शिथिल हो गए। ठीक है, जो पहले से चला आ रहा था, जातियों के बीच में काफ़ी ऊंच नीच का भाव रखा जाता था, तो वो चीज़ें यहाँ पे कम होने लगी। यहाँ पे देखते हैं परीक्षण क्या, अगर किसी अपराध को परीक्षण करना है या उसका अगर गवाह या सबूत के तौर पे पेश करना हो, तो ये देखते हैं। ब्राह्मण का परीक्षण तुला के द्वारा किया जाता था कि ब्राह्मण ने अपराध किया है या नहीं, ये तुला द्वारा परीक्षण किया जाता था। क्षत्रिय का परीक्षण अग्नि के द्वारा किया जाता था। ठीक है, वैश्य का परीक्षण जल द्वारा किया जाता था और शूद्र का परीक्षण विष द्वारा किया जाता था। ये काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती खैर, लेकिन शूद्र का परीक्षण विष द्वारा किया जाता था। ठीक है, मृच्छिकटकम में बताया गया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुएं से पानी पीते थे। ठीक है, उस समय यह प्रथा भी प्रचलन में आई बीच में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कायस्थ और अस्पृश्य, ये छह वर्ण यहाँ पे प्रचलन में आए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। आगे चलते हैं, दास प्रथा के बारे में देखते हैं। तो इस काल में दासों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। दासों के प्रकार देखते हैं, दास कौन कौन से प्रकार से बनते थे। प्राप्त किया दास, अगर किसी के द्वारा दान प्राप्त किया हुआ दास होता है, जैसे पिता के द्वारा पुत्र को अपना दास भेंट कर दिया गया, इस प्रकार से जो दास होता था प्राप्त किया हुआ दास। दांव में हारा हुआ दास, दांव में हारा, अगर आप किसी ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें किसी हार या जीत का फैसला होना हो, तो यहाँ पे दासों को भी दाव पे लगा दिया जाता था, या तो अपने आप को भी दाव पे लगा के खेल दिया जाता था और उसका दास बनना स्वीकार किया जाता था। ठीक है, ऋण न चुका सकने पर दास, अगर किसी पे ऋण है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऋण ले चुका है वो सामने वाले व्यक्ति से, तो वह उसके दास बन जाता था। ठीक है, या तो वह न चुका सकने की वजह से अगर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा है तो उसका दास बन सकता था। ठीक है, स्वयं को बेचने वाला दास, कभी कभी ऐसे भी होता था कि अगर किसी ज़रूरत के लिए स्वयं को भी बेच दिया जाता था, तो इस प्रकार भी एक प्रकार से दास बन जाते थे। ठीक है, दासी के प्रेम में दास, ये क्या हुआ कि अगर किसी दासी से प्रेम हो गया तो दासी को तो छुड़ा नहीं सकते, तो खुद भी दास बन के उसके साथ में ही कार्य करने में संलग्न हो जाते थे। ठीक है, तो ये दासों के प्रकार थे। आगे देखते हैं, विवाह व्यवस्था देखते हैं। गुप्त कालों में विवाह व्यवस्था काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। सबसे पहले तो सजातीय विवाह होते थे अधिकतर। ठीक है, और उम्र की यहाँ पे 12 से 13 वर्ष कर दिया गया, जो कि पहले की तुलना में कम हो गया। ठीक है, विवाह के प्रकार देखते हैं। इस समय गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलन में आए। पहला है ब्रह्म विवाह, यह सजातीय विवाह होता था। सजातीय विवाह से तात्पर्य एक ही जाति में, एक ही कुल में नहीं, एक ही जाति में विवाह होना। ठीक है, ये सजातीय विवाह होता था। आर्ष विवाह क्या होता था कि वधु का मूल्य चुकाया जाता था। वधु के पिता को वधु का मूल्य चुकाने के बाद वधु के साथ विवाह किया जाता था। ठीक है, दैव विवाह क्या होता था, ऋषि को कन्या दक्षिणा में, मान लो किसी ऋषि ने आपके यहाँ यज्ञ हवन किया, तो अपनी कन्या को उसे दान में और उसे दक्षिणा में देने पे ही, या उसके दक्षिणा देने के साथ साथ उसका विवाह कर देने पे ये दैव विवाह कहलाता था। ठीक है, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह क्या होता था कि अगर विवाह कर रहे हैं और उसमें कोई लेन देन संबंधी कोई बातें नहीं होती है, तो ये प्रजापत्य विवाह कहलाता था। यहाँ सॉरी, बिना विवाह आ गया है, ये गलत है, यहाँ पे दहेज होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। बिना दहेज के विवाह जो होता था वो प्रजापति विवाह होता था। गंधर्व विवाह क्या होता था, प्रेम विवाह, जैसे आजकल भी काफ़ी प्रचलन में है प्रेम विवाह। ठीक है, तो ये गंधर्व विवाह कहलाता था। स्वयंवर आपने कई बार सुना होगा, कई बार स्वयंवर की चर्चा होती रहती है कहीं कहीं पे भी। तो ये स्वयंवर चुनना, एक प्रतियोगिता कराई जाती है। जैसे अगर महाभारत में हम देखें, अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतने के बाद ही द्रौपदी का हरण किया, तो ये स्वयंवर इस प्रकार होता है। ठीक है, स्वयंवर कहलाता है। राक्षस विवाह, अपहरण करके अर्थात किसी को भी किसी स्त्री से विवाह करना हो अगर, तो उसका अपहरण करके उसका विवाह करना, ये राक्षस विवाह कहलाता था। पैशाच विवाह, ये सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह होता था। अगर किसी स्त्री स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कर दिया गया हो पहले और उसी के साथ विवाह अगर करना हो, तो ये पैशाच विवाह कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से विवाह के प्रकार प्रचलन में थे। आगे देखते हैं, स्त्रियों की दशा की बात करें
तो साहित्यों में तो आदर्शमय दशा दिखाई गई है स्त्रियों की गुप्त कालों में, लेकिन वास्तविक अगर दशा देखिए तो काफ़ी दयनीय दशा थी, ठीक है, जिसमें पर्दा प्रथा भी या थोड़े थोड़े सती प्रथा भी काफ़ी प्रचलन में थी इस समय। हर्षचरित्र में पर्दा प्रथा की बात की गई है, ठीक है, हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित है, उसमें पर्दा प्रथा की बात की गई है। सती प्रथा सैनिकों में अधिकतर प्रचलन में थी, ठीक है, अगर कोई सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो उसकी जो पत्नी होती थी वो सती हो जाती थी शव के साथ में, ठीक है। एरण्य अभिलेख जो भानुगुप्त द्वारा बनाया गया वो 510 ईस्वी में, इसमें प्रथम सती प्रथा के उल्लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देवदासी ये भी प्रचलन में आ गया। देवदासी मंदिरों में जो स्त्रियों को दास बना के, देवदासी क्या तात्पर्य है कि मंदिरों में जो पूजनीय भगवान होते थे तो उनके दास बनाने की, एक रूप से उनका दास बना के मंदिरों में उन्हें देवदासी के रूप में रखा जाता था। देवदासियाँ मंदिरों में भगवान की सेवा करती थी या वहाँ पे नृत्य या विभिन्न प्रकार के कार्य जो होते थे मंदिर के वो कार्य करते थे, तो ये देवदासी होते थे। कामसूत्र में, कामसूत्र एक पुस्तक है, उसमें गणिका प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में बताया कई जगहों पे कि महाकाल मंदिर में, जो उज्जैन में स्थित है महाकाल मंदिर, वहाँ पे भी देवदासी प्रथा प्रचलन में थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा, जाति परीक्षण शिथिल हो गए थे। आगे हमने दास प्रथा के बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा विवाह व्यवस्था, ठीक है, विवाह के विभिन्न प्रकार देखे। आगे हमने देखा स्त्रियों की दशा, ठीक है, स्त्रियों की दशा जिसमें सती प्रथा एवं देवदासी परंपरा के बारे में भी हमने चर्चा की, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।